इस साल हमने रुख किया जन्नत नज़ीर वादी कुमराट का और सीधा पहुंच गए जहाज़ बांडा। सुबह 8:38 पर कटोरा झील की ट्रैकिंग का बाकायदा आगाज़ किया। हम सब दोस्त अपने अपने ट्रैकिंग स्टिक्स और खाने पीने का सामान उठाए रवाना हुए। शुरू में तो सब बड़े पुरजोश थे, लेकिन कुछ ही देर बाद चंद दोस्तों ने कहा, यार ज़रा सांस तो लेने दो, और कुछ दोस्त पीछे तस्वीरें बनाने में और सांस लेने में मसरूफ़ हो गए। लेकिन हमने तो पहले ही फैसला कर लिया था कि ना रुकना है ना थकना है भैया, मंजिल तक पहुंचना है। इसी जज्बे के साथ हम मुसलसल आगे बढ़ते रहे। रास्ते में सरसब्ज मैदान, ठंडी हवा और सुकून से चरती हुई गायें, हर मंजर ऐसा था कि बस देखते ही रह जाएं। तकरीबन 1 घंटे की हाइकिंग के बाद हम मिनी कटोरा झील पहुंच गए। यहाँ कुछ देर आराम किया, तस्वीरें बनाई और कुदरत के हसीन नज़ारों से लुत्फ़ उठाया। अगर आप ज़रा जूम करके देखें तो सामने पहाड़ पर आपको जैज़ का टावर भी नज़र आएगा। बस इसी टावर को देखते देखते हम आगे बढ़ रहे थे कि उसके पास अपर कटोरा लेक है, जिसे हम बड़ी कटोरा लेक भी कहते हैं। हमने एक दूसरे से कहा, बस इतना सा ही तो आगे जाना है, लेकिन हमें क्या मालूम था कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मिनी कटोरा झील पर कुछ कश्तियाँ लगी हुई थी और कुछ लोग पैदल ट्रैकिंग कर रहे थे। अब सवाल ये था कि झील पैदल पार करें या कश्ती में। एक दोस्त कहने लगा, पैदल चलते हैं। मैंने कहा, भाई हीरो बनने की ज़रूरत नहीं, आगे पहाड़ खुद ही हीरो बना देगा। अभी अपनी एनर्जी और टाइम दोनों बचाना है। आखिरकार हम कश्ती में सवार हो गए। मिनी कटोरा झील का ये मुख्तसर मगर यादगार सफ़र शुरू हुआ। गुजारिश है कि अगर आप कभी यहाँ आएँ तो लाइफ जैकेट ज़रूर पहनें, क्योंकि एहतियात हमेशा ज़रूरी होती है। कश्ती से उतरकर हमने मिनी कटोरा झील को अलविदा कहा और दोबारा सफ़र शुरू कर दिया। अब ना कोई बाकायदा रास्ता था, ना कोई आसान चढ़ाई, सिर्फ बड़े बड़े पत्थर, पानी के बहाव और हर कदम पर एक नया चैलेंज। सामने पहाड़ से गिरता हुआ पानी देखकर लगा शायद मंजिल करीब है, लेकिन अभी तकरीबन 1 घंटे की मज़ीद हाइकिंग बाकी थी। इसी दौरान बारिश भी शुरू हो गई। रास्ता फिसलन से भर गया और हर कदम बहुत एहतियात से रखना पड़ रहा था। कटोरा झील की आखिरी चढ़ाई वाकई पूरे सफ़र का सबसे मुश्किल हिस्सा है। यहाँ कोई वाज़ेह ट्रैक नहीं, सिर्फ एक खड़ा पहाड़ है और आपका हौसला। इसी वक्त एहसास होता है कि मंजिल तक पहुँचने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, मजबूत इरादा भी चाहिए। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से जो ट्रैक 8:38 पर शुरू किया था वो 11:25 पर इख्तिताम हुआ उसका, और मैं सबसे पहले कटोरा झील पर पहुंच गया। जैसे ही झील को सामने देखा, एकदम से मेरी सारी थकन ख़त्म हो गई। यूँ लगा जैसे कुदरत ने हर कदम की मेहनत का इनाम अपनी बेमिसाल खूबसूरती की सूरत में मेरे सामने रख दिया हो। कटोरा झील के उस सीन को मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। आप में से अगर कोई भी कुमराट वैली जाए तो कटोरा झील का सफ़र ज़रूर करे। ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं, बल्कि ज़िंदगी भर याद रहने वाला एक तजर्बा है, और मंजिलें बहादुरों का इस्तकबाल करती हैं। वस्सलाम।